नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति के बारे में, चंद्रघंटा, उनके दिव्य स्वरूप और उसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी शक्ति के बारे में। जरा सोचिए, एक ऐसी देवी जिनके माथे पर घंटे की शक्ल का आधा चांद हो। ये कल्पना ही अपने आप में कितनी अनोखी लगती है ना? और सच कहूं तो यही वो खासियत है जो उनके इस स्वरूप को एक अलग पहचान देती है। जी हाँ, ये स्वरूप है माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति, माँ चंद्रघंटा का, और इन्हीं की पूजा और आराधना होती है नवरात्रि के तीसरे दिन। तो नवरात्रि का तीसरा दिन, ये दिन पूरी तरह से देवी चंद्रघंटा को समर्पित होता है। देखिए, उनका जो स्वरूप है ना, उसे परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इनका ध्यान करे तो उसे सिर्फ इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी सद्गति मिलती है। देखिए, हर दिव्य स्वरूप के पीछे ना कुछ गहरे प्रतीक छिपे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनके इस नाम चंद्रघंटा का मतलब क्या है, और उनका ये जो स्वरूप है वो हमें बताता क्या है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। असल में उनका नाम ही उनके स्वरूप की सबसे बड़ी पहचान है। बहुत सिंपल है। चंद्र मतलब चांद और घंटा मतलब घंटी। तो क्योंकि उनके मस्तक पर यानी माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद सजा हुआ है, बस इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। और उनका जो चित्रण मिलता है वो भी बहुत भव्य है। सोचिए, सोने की तरह दमकता हुआ शरीर, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 हाथ, और सभी हाथों में खड्ग और दूसरे कई तरह के अस्त्र शस्त्र सजे हुए हैं। और उनकी सवारी कौन है? एक राजसी सिंह। वाकई बहुत ही प्रभावशाली स्वरूप है। लेकिन बात सिर्फ उनके बाहरी स्वरूप की नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनके स्वभाव में एक गजब का विरोधाभास। मतलब एक ही स्वरूप में शांति भी है और प्रचंडता भी, दोनों का एक अनोखा संगम। और उनके स्वभाव के ये जो दो पहलू हैं ना, ये वाकई हैरान कर देते हैं। एक तरफ तो उनका स्वरूप परम शांति और कल्याण का प्रतीक माना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ सिंह पर सवार उनकी जो मुद्रा है वो हमेशा ऐसी लगती है जैसे वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को तैयार खड़ी हैं। कमाल की बात तो ये है कि उनकी शक्ति सिर्फ उनके शस्त्रों में नहीं है बल्कि उनकी ध्वनि में भी है। ऐसी मान्यता है कि उनके माथे पर जो घंटा है उसकी भयानक आवाज से ही अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सब कांप उठते हैं। तो ये जो ध्वनि है ये असल में उनके परम सुरक्षात्मक स्वभाव का प्रतीक है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि उनकी पूजा का एक साधक पर, एक भक्त पर क्या असर होता है। मतलब जो लोग उनकी आराधना करते हैं उन्हें किस तरह के आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं, ये जानना भी काफी दिलचस्प है। कहते हैं कि देवी की कृपा से साधक को कुछ बड़े ही अद्भुत अनुभव होते हैं, जैसे अलौकिक चीजों के दर्शन होना, या अचानक दिव्य सुगंधियों का एहसास होना, या फिर कई तरह की रहस्यमयी आवाजें सुनाई देना। और हाँ, ग्रंथ ये भी बताते हैं कि जब ऐसे अनुभव हों तो उन क्षणों में साधक को बहुत ज्यादा सावधान और एकाग्र रहने की जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, ये जो रहस्यमयी अनुभव है ये तो बस एक शुरुआत है। उनकी पूजा का जो असली मकसद है, जो असली लक्ष्य है, वो है साधक का आंतरिक बदलाव। ये एक ऐसी यात्रा है जो उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। तो ये यात्रा है कैसी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले उनकी आराधना से वीरता और निर्भयता आती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी शक्ति के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता भी विकसित होती है। और यही वो रास्ता है जो साधक को धीरे धीरे सभी कष्टों से मुक्त करता है और आखिर में उसे परम पद तक पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर उनकी उपासना की जाए तो वो सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति का रास्ता खोल सकती है। और शायद यही